राष्ट्रीय आईएमए के 96 वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर यहाँ उपस्थित आईएमए के मुख्य संरक्षक डॉक्टर केतन देसाई जी, यहाँ उपस्थित बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, आईएमए के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने आज जिम्मेवारी ग्रहण कर ली, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमए डॉक्टर जयालाल जी, आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले जी, आईएमए के फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गायल जी, आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा जी, आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जीके ठाकुर जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता डॉक्टर राजीव रंजन जी, आईएमए के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर रवि वानखेड़कर जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, आईएमए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर बसंत सिंह जी, डॉक्टर बीके कारक जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, और आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी चिकित्सकगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बिंदु और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आप लोगों ने मुझको भी अपने 96 वार्षिक अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो जब बिहार का कार्यभार हम लोगों ने संभाला था 2005 में और 2006 से अनवरत चिकित्सकों की सभाओं में, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मुझको मिलता था। कई साल हम इस काम को करते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका नहीं मिला। और पिछले 2 साल से तो जो कोरोना का दौर चला है वो तो एक विचित्र स्थिति है, लेकिन इस कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाने में जो आप सब चिकित्सक गण की, डॉक्टर्स की जो भूमिका है, इसके लिए मैं आपका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। किस तरह से पूरे देश में सारा काम, दुनिया में सारा काम, और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। यहाँ पर पिछले साल जब इसकी शुरुआत हुई तो हम लोगों ने भी कुछ खास डॉक्टर्स के साथ यहाँ भी मीटिंग की कि भाई कुछ आप सलाह दीजिए, बताइए क्या किया जाना चाहिए। और आप लोगों ने जो काम किया, लोगों को किस ढंग से राहत दी, क्या उस समय एक माहौल पिछले साल बन गया था अचानक, और उसके बाद एक राउंड में जिस तरह से आपने काम किया, उसके बाद फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ, वो पहले राउंड से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने जितनी चिकित्सा की, और खास करके इस दौर में लोगों की चिकित्सा करते हुए कुछ डॉक्टर बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी वो इसके शिकार हुए। तो आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का किस तरह से कोशिश करते रहे कि इसकी हम जान बचाएं।
तो हर तरह से आप लोगों ने जो काम किया है और इसके लिए जो सब कुछ, क्या मेडिसिन उपयुक्त होगा और किस प्रकार से फिर इसके लिए जो आप लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में समूचा जो बिहार में भी पूरे तौर पर रिसर्च करके बनाया और उसके बाद सारे जो टीकाकरण का काम शुरू हुआ, ये तो हो ही रहा है। और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। ये सब तो काम किया जा रहा है। अभी तो कोई जानता नहीं है ये कोरोना का, जिसको कोविड-19 कह रहे हैं आप लोग, कि कोविड-19 से शुरू हो गया। हम लोग तो जाने 20 में, 19 तो जानते भी नहीं थे, 20 में शुरू हुआ, 20 में ही हम लोग जाने, तो 20 से ही शुरू हुआ। जब मालूम हुआ उसके बाद से ही अचानक जो इसके बारे में जाने, कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है और कैसी स्थिति में कितने बार लोगों को तबाही मिल रही है अलग अलग जगहों पर, तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी जो प्रयास किया जाता है, तो ये सब काम हो रहा है। लेकिन तो बाकी तो जितने प्रशासन के लोग हैं, चिकित्सक हैं, सब तो करते ही, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका तो भाई आप लोगों की है। बाकी बीमारियों से भी लोगों को बचाते हैं, इसीलिए तो आपका क्या सम्मान है। डॉक्टर को जैसे लोग भगवान की प्रार्थना करता है, वैसे लोग डॉक्टर के बारे में सोचता है कि यही हम लोगों की जान बचाएगा। तो कितनी इज्जत है चिकित्सकों की, और चिकित्सकों के बारे में हम लोगों से जो भी संभव है, जब भी काम करने का मौका मिला हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और यहाँ पर तो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय स्थिति क्या थी बिहार में, अभी बता रहे थे डॉक्टर राजीव रंजन जी कि क्या हाल था पहले बिहार में। जब हम लोगों को 24 नवंबर 2005 को काम करने का मौका मिला तो हमने सबसे पहले पूरा का पूरा सर्वेक्षण कराया और फरवरी 2006 में रिपोर्ट आई। और आप जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन सभी जगहों पर एक महीने में औसतन 39 लोग एक महीने में जाते थे इलाज कराने, यानी एक दिन में 1 या 2। ये हालत था। क्या हालत था? अब यही पर तो अभी राजीव रंजन जी का भाषण चल रहा था, क्या हाल था उन दिनों, और कितने डॉक्टर्स को यहां छोड़ छोड़ करके बिहार से भागना पड़ा था, क्या स्थिति हो गई थी। और कोई तरह का इंतजाम उस तरह का नहीं था जो होना चाहिए था। जब ये हालत था, अस्पतालों की कैसी हालत थी, कहां पर कितना काम हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो आज समझ रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर्स ने और उनके सहयोगी चिकित्सक लोगों के साथ काम करने वाले सब लोगों ने कितना मेहनत किया जो हम लोगों ने काम कराना शुरू किया। और आप जानते हैं कि लोग कितना लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी 2 साल से तो कोरोना का दौर आया, एक दूसरी स्थिति हुई। अस्पतालों को उस तरह से जिस तरह से पहले चल रहा था उसमें कई तरह से बीच बीच में 2 तरह का व्यवधान आता है। लेकिन आप पूरा सोच लीजिए कि 2019 तक की क्या हालत, और 2019 का जो फिगर आया कि अगर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 10,000 मरीजों का इलाज होता है औसत पूरे बिहार में, जरा जान लीजिए। यानी एक दिन में औसत समझिए 300 लोग जा रहे हैं इलाज के लिए। तो जो हालत था, इसमें डॉक्टर्स की कितनी बड़ी भूमिका, राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया और भी चिकित्सकों की नियुक्ति, ये सब शाम को किया गया। और पहले एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं, जो काम हम लोगों ने किया, तो जो शुरुआती दौर पर काम किया तो हुआ कि भाई लोगों का इलाज ही सिर्फ नहीं कराना पड़ेगा, लोगों के लिए दवा का प्रबंध करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, तो सोच लीजिए कि रिपोर्ट तो पूरी आ गई, पूरा सर्वेक्षण कराया, आपको हमने बताया फरवरी 2006 तक की बात। और उसके बाद जो सारा काम किया गया, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि लोगों को दवा उपलब्ध कराएंगे और राज्य सरकार अपनी तरफ से दवा उपलब्ध कराएगी। इसकी शुरुआत हम लोगों ने अगस्त 2006 में किया। और आप जानते हैं इसके लिए हम लोगों ने जो उसकी शुरुआत कराई अगस्त महीने में, इसके लिए विशेष तौर पर हमने उस समय के देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति
भैरव सिंह शेखावत जी को आमंत्रित किया और यही पटना से इसकी हम लोगों ने शुरुआत करा दी। और आप समझिए उसके बाद से और दवाओं का प्रबंध बढ़ता गया। अब हम लोग तो कर रहे हैं 2006 से। एक बात आप लोगों को भी याद करा देते हैं 2013 का। उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर गुलाम नबी आजाद साहब, तो हम भी एमएलसी और वो लोग वहां, तो पुराना संबंध उस समय का ही। तो उन्होंने हमको फोन किया कि अरे भाई आप जानते हैं कि यहाँ पर अब लोग राजस्थान में मुफ्त दवा का इंतजाम कर दिया गया है, तो जरा आप भी सोचिए कि अब मुफ्त दवा का इंतजाम किया जाए। 13 की बात कतार है। तो उनसे बात करते हुए हमको हंसी आ गई। हंसते हुए अपने कहा कि आप एक राज्य का जान रहे हैं और बिहार का जान रहे हैं कि हम लोगों ने 2006 से मुफ्त दवा का इंतजाम कराया। इसलिए आप लोग जो देश के कोने कोने से आए हैं, आज हम इसकी भी चर्चा कर देते हैं। भाई हम लोग जो है काम करते हैं, उसके बारे में बिहार चर्चा, बाहर चर्चा रहती है। हम प्रचार प्रसार में नहीं विश्वास करते। बहुत लोग काम कम करेंगे और प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। हम लोग काम ज्यादा करते हैं और प्रचार कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं और सारा का सारा काम करते हैं। इसलिए पता ही नहीं था। आप सोच लीजिए, इतने दिनों तक में नहीं पता था उस समय के केंद्र सरकार को कि हम लोग मुफ्त में दवा उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप जरा सोच सकते हैं। और इसके बाद से निरंतर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो कौन कौन काम हम लोगों ने पूरे तौर पर सब जगह इलाज के लिए, और कितना था भाई पहले हॉस्पिटल कितना बढ़वाए हैं। मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल कॉलेज था और 2 प्राइवेट था। हम लोगों ने उसको भी बढ़ाया। 3 नए मेडिकल कॉलेज और स्थापित कर दिए, काम शुरू हो गया। और वो जो था क्या हालत था। एम्स का तो शुरुआत हुआ था, श्रद्धेय अटल जी ने इसका निर्णय लिया और उसके बाद से काम होना शुरू हुआ। तभी तो एम्स भी यहाँ काम कर रहा पूरा। उसके लिए कौन था, कौन साल नहीं, हर 5-6 महीना पर जा करके हम देखते थे कि ये तेजी से एम्स का काम पूरा हो जाए और एम्स काम फंक्शनल हो जाए। तो ये तो हो ही गया। और IGIMS जो बिहार में पहले से था, जब हम लोग आए था IGIMS का क्या बुरा हाल था। अब कितने लोग वहां जा पा रहे थे, इलाज कहां हो रहा था। बेचारे डॉक्टर लोग जो वहां रहते थे, उसके बगल में अगल में कौन कौन गड़बड़ लोग घूमता था, कितना लोग परेशान होते थे, किस किस तरह की बात बताए थे। और उसी तरह से IGIMS का भी हम लोगों ने किस तरह से विकास किया है। तब IGIMS को तो हम लोगों ने कर दिया है कि 2500 बेड होगा। कई तरह का काम वहां पर शुरू हो गया। कैंसर से लेकर के हर तरह के लिए बहुत तरह का काम शुरू हो गया। और एम्स का काम तो शुरू हो ही रहा। और किस तरह से इन दोनों जगहों पर, अन्य जगहों पर भी, और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी जगहों पर अब चिकित्सक कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी राज्य सरकार को जरूरत है उसमें संसाधन उपलब्ध करा रही है। और पूरे तौर पर अब जो काम हो रहा है, अब तो आप जान रहे हैं कि और भी नए 11 अन्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं, प्राइवेट भी और हो गया, 5-6 प्राइवेट भी अब चल रहा है। तो हर प्रकार से तो इतना ज्यादा अब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए और मेडिकल कॉलेज बने, हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत करा दी। तो हर इस क्षेत्र में जो भी संभव है, जिस तरह से भी लोगों को काम करने में सहूलियत हो, वो सब के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और आप लोगों पर ही तो सबको भरोसा है भाई। तो आप लोग तो आज यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे बिहार के अब डॉक्टर साहब को जो फिर से मौका मिल गया, सहजानंद बाबू को, तो अब ये काम करेंगे। अब आप लोग अपनी बात कहते हुए आप लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी है। हम आपको पूरे तौर पर ये बता देते हैं कि अब हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं। अब आपको मालूम है ना कि PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है ना। और जब हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथी कोई इंजीनियरिंग में गया, कोई मेडिकल में गया, और हम लोग तो बराबर सब अपने दोस्तों से मिलते रहते थे ना, देखते थे। उस समय भी जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे, पुरानी बात है, जो हालत थी PMCH की,
दूसरे राज्यों के और यहां तक कि नेपाल से कितने बड़ी संख्या में लोग आते थे इलाज के लिए। अब बीच में जो इधर उधर हो गया था, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या तय किया कि भाई ठीक है, IGI-MS को तो हम लोग बिल्कुल विस्तार कर ही रहे हैं, ठीक हो ही गया, बहुत अच्छा काम। अब बाहर से कितने लोग जो यहाँ के चले जाते थे, डॉक्टर जो यहाँ से पास करते थे वो चले जाते थे दूसरे जगह नौकरी में। तो अब उसके बाद जिस तरह से IGI-MS में अब दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं, जो यहाँ के लोग पढ़ करके बाहर चले जाते थे, या दूसरे राज्य के भी लोग अब कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, सब तो हो ही रहा। लेकिन PMCH के बारे में हम लोगों ने क्या निर्णय लिया? PMCH के बारे में हम लोगों ने शुरू से ही निर्णय लिया कि PMCH को हम अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, इंटरनेशनल। और इतना बड़ा बेड, 5400 से ज्यादा बेड का हम लोगों ने इंतजाम किया है। 3 फेज में काम शुरू हो गया, 1 फेज का, और 3 फेज में 4 साल में काम पूरा करेंगे और 5400 से ज्यादा बेड का वहां पर इस्तेमाल। उसी के हिसाब से डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सक लोगों की बहाली, और एक चीज, और किस तरह का बिल्डिंग बन रहा, जरा वो बिल्डिंग बनकर के तैयार होगा तो देखिएगा आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं दिखेगा। हम आपको आज ही गारंटी दे रहे हैं अपने सभी चिकित्सकों को। PMCH ऐसा बनेगा जो हमारे बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था। तो अब उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, आपको मालूम है, निरंतर जाकर के हम लोग देखते रहते हैं। हमारे मंत्री, हमारे सब अधिकारीगण एक चीज को बराबर मुआयना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। तो PMCH कैसा बनेगा? फिर NMCH भी 2500 का, और अन्य 2 जगहों पर भी और हम लोग इस काम को करने वाले हैं। भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और गया में, इन सभी जगहों पर भी हम लोग जो मेडिकल कॉलेज हमारे हैं, उन सब लोगों को भी 2500 बेड का बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उन सब जगहों पर ये सब काम होगा। तो आप तो अब जान ही रहे हैं कि कितना ज्यादा इसका सब कुछ हो रहा है। और दरभंगा में तो अब जान रहे हैं, जब पूछा गया था कि एम्स दूसरा आएगा, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था, लोग मांग करते रहता था यहाँ एम्स बन जाए, यहाँ एम्स बन जाए, लेकिन हम कहीं भी जाते थे हम कहते थे देखिए, अगर एम्स पटना में बना है तो दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, क्योंकि बिहार में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बना पटना में और दूसरा मेडिकल कॉलेज बना दरभंगा में। गंगा नदी के दक्षिण बन गया और गंगा नदी के उत्तर बनना है तो दरभंगा में बनेगा। अभी जाकर के अभी हम लोगों ने देख लिया, जमीन वगैरह देने का एक चीज को देख रहे हैं, अब वहां भी एम्स बनेगा। तो भाई देखिए, हम लोगों से जितना संभव है उतना ही हर प्रकार से हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं, और अपने सभी लोगों को यह आश्वस्त करेंगे कि कहीं से भी कोई खबर हम लोगों को मिलती है कि आपके हित में कोई काम होना चाहिए, तो हमारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इस काम में लगा रहता है। और एक तरह से जो राज्य सरकार को इस मामले में जितना भी करना पड़े खर्च, ये काम करते हैं। और हम लोगों का सबसे ज्यादा खर्च राज्य के बजट का भी कहा चलता है, हेल्थ में, और उसके बाद में एजुकेशन में, और उसके बाद हेल्थ में। आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा हम लोग इन बातों पर ध्यान दिए हुए हैं। तो इसलिए आप सब लोग जो आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार में इसको लेकर के बहुत है। और आप जानते हैं बिहार की आबादी तो बहुत न है भाई। ये जो हमारा एरिया है बिहार का, अगर देश में लीजिएगा सारे राज्यों में, तो 12वें नंबर पर है इसका इलाका, क्षेत्रफल। लेकिन आबादी को देखिएगा तो ये 3रे नंबर पर है। अब पता नहीं 3रे नंबर पर रहेगा कि दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये हालत है बिहार का। तो यहां पर है, और एरिया कितना है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है, इतनी आबादी दुनिया के 1-2 जो शहरी इलाका वाला खाली राज्य है, देश है, उसको छोड़ दीजिए तो कहीं भी नहीं, इस देश में तो कहीं नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर इतनी आबादी। और हम लोग तो विकास का काम कर रहे हैं, केंद्र का भी सहयोग है, कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों के चिकित्सा का पूरे तौर पर प्रबंध हो। तो आप तो डॉक्टर साहब लोग हैं,
सब लोगों को निश्चित रूप से न सिर्फ इलाज करिए, लोगों को जरूर सलाह भी दीजिए। लोगों को निश्चित रूप से जब आप लोग मीटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को सलाह देते होंगे कि भाई अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, गड़बड़ काम करोगे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं। हम लोगों ने नशाबंदी क्यों लागू किया है? इसलिए लागू किया है कि दारू पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। और जब हम लोग कहते थे तो कुछ लोग तो पढ़े लिखे लोग हमारे खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब आ गया ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का रिपोर्ट 2018 में, पता हो न गया कि हर साल 30 लाख आदमी पूरे दुनिया में दारू पीने से मरता है और जितना डेथ होता है पूरे दुनिया में उसका 5.3% सिर्फ दारू पीने के कारण होता है, उम्र के हिसाब से नहीं। और 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोग जो दारू पीते हैं उनकी मौत दुनिया भर में 13.5% है। एक एक चीज के बारे में रिपोर्ट और कितनी बीमारियों के बारे में कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है 200 तरह की बीमारियां पैदा होती है दारू पीने से। तो इसलिए हम लोग तो कह रहे हैं, अब आप लोगों से तो हमने आग्रह किया था, तो बहुत लोग जो कहता था कि अरे भाई कुछ लोगों को तो इलाज जो करता है कि दारू पीता है उसके टेस्ट के लिए, इसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बड़ा जरूरी है। हमने कहा इससे बोगस तो कोई बात ही नहीं है। और कितने जगहों पर हमारे डॉक्टर्स ने उनको सलाह दे दे करके यहाँ कई सेंटर खोला गया कि मत पीजिए, आपके स्वास्थ्य पर असर नहीं बल्कि स्वास्थ्य को फायदा करेगा। एक तो ये भी बात करना, और आप तो सब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हम लोग शुरू से एक बात और लोगों को करते हैं कि भाई अगर जो हम लोगों का इलाका है कि एकदम पिछड़ा इलाका रहने के कारण तो जो सब तरह से होता है कि लोगों को दो चीज, अब इस पर भी जरा लोगों को कहिएगा, हम तो बोलते रहते हैं, आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग शुरू से लोगों को बताते हैं कि भाई अगर कोई खुले में शौच करेगा और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। और 90% जितने तरह की बीमारियां होती है 90% शिकार होता है सिर्फ इसलिए कि खुले में पखाना करता है, शौच करता है और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं। तो हम लोगों ने क्या करवा दिया, अब तो पूरे देश में हो गया, पूरे देश में हो गया शौचालय का निर्माण। हम लोगों ने बिहार में भी करवाना शुरू किया शौचालय का निर्माण लगभग पूरा, और हर घर नल का जल हम लोगों ने पहुंचवा दिया है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। तो भाई डॉक्टर साहब लोग हम प्रणाम करते हैं, हम लोग तो ये सब बात बोलते रहते हैं, अगर ये बात सही हो तो कृपा करके आप भी जरा कह दीजिएगा, अपने मरीजों को भी इलाज करते वक्त कह दीजिएगा कि खुले में मत जाओ शौच करने, घर के शौचालय में जाओ, इधर उधर मत पियो, स्वच्छ पानी पियो, दारू मत पियो। तो अगर ये सब बात कह दीजिएगा तो लोगों पर कितना असर पड़ेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग आए हैं, आपका बिहार की धरती पर पटना में हम आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और मिलजुल करके सारे लोगों को जो आप सेवा करते हैं। और आज आप लोगों ने कुछ बातें हमको कही, अरे भाई थी अलग से भी तो हमको कहते, आज आपके आए हैं कार्यक्रम, आपका अभिनंदन करने आए हैं, आपको हमसे यहाँ मांग करने की जरूरत है। आप मिल करके कोई बात कहिएगा, हमसे जो भी संभव है हम जरूर आपकी मदद करेंगे, कहने की बात है। तो इसलिए और हम लोग बात भी कर लिए, मंगल पांडे जी को भी कह दिए, सब तरह से लोग, और तुरंत अपने स्टाफ को भी भेज दिया डीएम को कि भाई जरा ये बोल रहे हैं इस पर तुरंत ध्यान दे। इसलिए ये सब बात मत करिए, हमसे जितना संभव होगा आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप सब लोगों का जो जान बचाते हैं उसको बेहतर स्वास्थ्य बनाइए और समाज को आगे बढ़ाइए, बेहतर बनाइए। यही आप जो कर रहे हैं इसके लिए मैं आप सबका चरण स्पर्श करता हूं, आपका अभिनंदन